तो जो हमारे साथ आज शख्सियत जुड़ रही है, जिन्होंने 40 से भी ज्यादा स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, एक मेंटोर हैं, कई सारे स्टार्टअप कंपनीज को मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको अपने कंपनी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे आपको ग्रोथ मिलती है, वो भी आपको बताते हैं। तो आप सबके बीच में मैं आमंत्रित करूंगी मिस्टर बशीष गाला जी को। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, जैसा मैं भी दर्शकों को बता रही थी कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश में स्टार्टअप की एक नई होड़ लेके आए हैं और आजकल हर बच्चा, अगर आप देखिए, कोई भी अगर कॉलेज से निकलता है या फिर एक एंटरप्रेन्योर को देखिए, जो हर कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपना खोलना चाहता है या फिर अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर देखता है। कैसे देखते हैं आप इसको? आई थिंक ये एक फैड हो गया है, फैशन हो गया है। इंस्टाग्राम पे हम रील्स देखते हैं, शार्क टैंक देखते हैं, तो लोगों को लगता है ये पावर है, पैसा है, तो हम खुद का बिजनेस कर लेते हैं। प्लस गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको समझना है कि देश अब 150 करोड़ 150 करोड़ की आबादी का देश है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो उतना जॉब क्रिएशन करना एग्जिस्टिंग बिजनेस या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मुश्किल है। अब देखो एंट्रेंस एग्जाम्स में घोटाले हो रहे हैं, आईएएस के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि उतने जॉब्स है नहीं। तो स्टार्टअप करना मेरे हिसाब से एक नेकी का काम है, जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो और टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन ला सकते हो। एग्जैक्टली। तो सर, जैसा आपने कहा कि स्टार्टअप करना एक नेकी का काम है, पर अगर स्टार्टअप्स की बात करें आजकल के टाइम में देखें, इंडिया जैसी कंट्री को जहां 150 करोड़ की आबादी है और इतने सारे राज्य हैं जिनमें स्टार्टअप्स को ग्रो करने में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आपके हिसाब से किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कोई भी स्टार्टअप करते टाइम किस तरीके के चैलेंजेस वो फेस करते हैं? सबसे पहला रीजन है कि स्टार्टअप लोग क्यों कर रहे हैं, द वाई। और ये वाई सबसे डेंजरस है। 99% लोग स्टार्टअप इसके लिए करते हैं कि हमें इंस्टेंट पैसा चाहिए, हमें इंस्टेंट फेम चाहिए, और वो फेल होने वाले। वर्ल्ड रिकॉर्ड है लास्ट 50 साल का, 100 साल का, 90% स्टार्टअप्स आर बाउंड टू फेल इन द फर्स्ट 7 years। पहले 7 साल में 90% स्टार्टअप्स फेल होने ही है। तो अगर आप स्टार्टअप मस्ती में, फैड में, चलो सब कर रहे हैं, बैंगलोर में, गुड़गांव में कर रहे हैं, तो आप फेल होने वाली है। बट अगर आप स्टार्टअप 2 रीजन से कर रहे हो कि चलो कुछ गैप है, कोई प्रॉब्लम है, कोई अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करके हम लोगों को बेनिफिट दे, उनके लाइफ में कॉस्ट, टाइम, कन्वीनियंस, कुछ तो सुविधा दे और फिर पैसे कमाए, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सबसे पहला रीजन है वाई, आप बिजनेस क्यों कर रहे हो। एग्जैक्टली। इस वाई का आंसर ढूंढना एक टफ हो जाता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कि क्यों हम ये स्टार्टअप लेके आए। बिकॉज यू जस्ट सेड कि किसी भी गैप को जो फुलफिल करता है वही स्टार्टअप ज्यादा समय तक सस्टेन कर सकता है मार्केट में। वो गैप को कैसे समझा जाए? सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकलो, आप अपने घर से, ऑफिस से बाहर निकलो। आपको रियल प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज धरती पे मिलेगी, यानी जमीन पर। हमारा मानना है जो इंसान चप्पल घिसता है वो चिराग की जीनी को घिस रहा है, तो जीनी आके बोलेगा हुकुम करो मेरे आका। तो आप धरती पे जाओ, लोगों से मिलो, आप एग्जीबिशंस में जाओ, चाइना कैंटन फेयर में जाओ, तो आपको पता चलेगा कि हम एक्चुअली मटके के मेंढक है। हम मटके के मेंढक है, बाहर दरिया है, बाहर मगरमच्छ है। गो आउटसाइड, टॉक टू पीपल। आप जितने लोगों से बात करोगे आपको आइडिया आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यंग और यूथ को बोलता हूं कि आप इंटर्नशिप करो, जॉब करो, क्योंकि काम करने से आपको पता चलेगा कि क्या तकलीफें हो रही है सब साइड पे। और एक प्रॉब्लम को पकड़ के अगर आपने उसको अटैक किया तो आप बड़े बन सकते हो। एक छोटा उदाहरण देता हूँ, चाय। 70% इंडियंस चाय पीते हैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट है, 150 करोड़ के देश में 70% यानी 100 करोड़ लोग तो चाय पीते ही है। हमारे घर में चाय बनना बहुत स्वाभाविक है, कल्चर है। और चाय का अगर आप देखो प्रॉब्लम, तो टपरी पे चाय मिलता है, और वो टपरी पे चाय शायद हाइजेनिक नहीं रहता, क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहता। 3-4 लोगों ने सोचा चलो इसको हम, एक प्रॉब्लम है, हम चाय को अफोर्डेबल बनाए। कॉफी चेंज तो बहुत है, अब्रॉड का कल्चर है, चाय के चेंज क्यों नहीं है? तो वहां पे टी पॉइंट आया, चायोस आया, बाकी सब स्टार्टअप्स आए। कुछ ने अच्छा किया, कुछ ने बुरा किया, लेकिन प्रॉब्लम जमीन पे मिला कि भाई इतने चाय पी रहे हैं तो चाय का चेन क्यों नहीं है, अफोर्डेबल एक्सपीरियंस चाय क्यों नहीं है। 50-100 रुपए में चाय, आज भी मेरा मानना है इंडिया में हर गली में टपरी वाला रिप्लेस होगा विद अ हाइजेनिक चाय शॉप, जो आपको 10-15 रुपए में, 20 रुपए में, 30 रुपए में चाय देगा। तो आप वो 5 रुपए 10 रुपए वाले टपरी वाली चाय क्यों पियोगे? तो ऐसे अपॉर्चुनिटी जमीन पर जब आप रहोगे तो आपको मिलेगी। और इसके लिए और एक आपको एक हेल्पफुल टिप देता हूं, बिजनेस में, स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना है तो 5 जन जो आपके आजू बाजू है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप 5 जन जिनके साथ रहते हो पूरा दिन पबजी खेल रहे, तो आप भी पबजी एक्सपर्ट ही रहोगे।
आप 5 जन जिनके साथ रह रहे हो वो स्टॉक मार्केट करोगे तो आप पढ़ोगे क्या हो रहा है न्यूज में, कौन सा आईपीओ ले, कौन सा आईपीओ न ले। आप 5 जन जिनके साथ रह रहे हो वो फिटनेस, मैराथन रनिंग, क्रॉसफिट, ट्रैकिंग की बात करें तो आप फिटनेस के बारे में सोचोगे। आप 5 जन जिनके साथ रह रहे हो वो डिप्रेसिव से बिग बॉस की स्टोरीज बात करते हैं तो आप ड्रामा क्वींस बन जाओगे। तो आपका सर्कल और जमीन पर जाना ये बहुत बड़ा माइंडसेट को कंट्रीब्यूट करता है। जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला तो लेजर शार्प फोकस करके आप 6 मार दो तो स्टार्टअप का सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। जो सर ने बताया, सो मैं इसके ऊपर एक रिसेंटली मैं पढ़ रही थी एंड आई गेट टू नो अबाउट इट कि हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में 3 गुनी तेजी से स्टार्टअप्स बढ़े हैं। पहले अगर 2014 की पहली की बात करें तो अराउंड 314 स्टार्टअप्स थे, बनते थे। अभी उसके बाद आंकड़े 1,27,000 के आसपास हैं। लेकिन स्टार्टअप्स बड़ी तेजी से खुल रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि 10 सालों में 1,27,000 स्टार्टअप्स खुल गए हैं। लेकिन अगर बात करें उनके फेल्योर रेट की तो उसमें भी नंबर्स कम नहीं है। अगर देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जिसमें 70% स्टार्टअप्स ग्रो तो होते हैं पर सस्टेन नहीं कर पाते मार्केट को। क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, स्टार्टअप का डेफिनेशन ही है कि उसमें रिस्क है। जैसे मैंने पहले भी कहा था 90% स्टार्टअप्स पहले 7 साल में फेल होते हैं वर्ल्ड वाइड। क्योंकि स्टार्टअप में आप प्रॉब्लम देख रहे हो, आप प्रॉब्लम देख रहे हो, प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकलेगा, क्या वायबिलिटी होगा, तो स्टार्टअप्स आर बाउंड टू फेल। इंडिया में मुझे अभी भी लगता है बहुत सीरियस स्टार्टअप्स कम है। 4 साल पहले कोविड के टाइम पे लोग कॉफी शॉप बेंगलोर में मिलते थे, कॉफी पे सिर्फ आइडिया बनाया और वो आइडिया के बेसिस पे उनको लाखों करोड़ रुपया फंडिंग मिल गया। ग्राउंड रियलिटी एक्सपीरियंस मालूम नहीं, आदमी कहां से लेंगे मालूम नहीं, मार्केटिंग कहां से लेंगे मालूम नहीं, तो वो एक फैड बन गया, इसके लोगों ने स्टार्टअप्स खोला। मुझे अब लगता है शार्क टैंक के आने के बाद भी स्टार्टअप्स और सेक्सी हो गया, लेकिन अब मेच्योरिटी आ रहा है कि भाई स्टार्टअप खोलना इजी नहीं है। अब आप देखो जोमेटो पे प्रेशर है कि भाई प्रॉफिट लाओ, स्विगी पे प्रेशर है प्रॉफिट लाओ। आप मानोगे इतना बड़ा कंपनी है जिनको टाटा ने बैक किया हुआ है और टाटा बोलता है मैं आपको भी आगे पैसे नहीं दूंगा जब तक आप प्रॉफिट नहीं ला रहे हो। तो अब वो प्रेशर, वो सीरियसनेस आ रहा है। मुझे लगता है आपको स्टार्टअप कल्चर में मैच्योरिटी आ रहा है कि आपके आइडियाज ठीक है बट आप एग्जीक्यूशन करो। मोस्ट स्टार्टअप्स हैव फेल्ड क्योंकि वो एग्जीक्यूशन नहीं करते थे, वो अपनी ख्याली दुनियाओं में पापा की परी, अरे फंडिंग मिल रहा है, और उनका उद्देश्य क्या था? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना था, उनका उद्देश्य एक ही था, टोपी पहनाना। टोपी पहनाना यानी कॉफी चेन्स में मिलो, इन्वेस्टर्स को मिलो, अच्छी अच्छी बातें करो, प्रेजेंटेशन करो और सिर्फ आइडिया बेसिस पे पैसे उठाओ। एक उदाहरण देता हूं, एक कैफे शॉप में 3 यंगस्टर्स मिले, कॉलेज स्टूडेंट्स। उन्होंने आइडिया बनाया findkamwalibai.com। ये तो प्रॉब्लम है, आज के घर में हमें सर्वेंट्स नहीं मिलते, काम वाली बाई नहीं मिलते, हेल्पर नहीं मिलते, हाउस हेल्प नहीं मिलते। उन्होंने बोला कि हम उनको डिग्निटी देंगे, सिक्योरिटी देंगे और आपको भी घर पे हाउस हेल्प मिल जाएगा। आइडिया फैंटास्टिक है, आइडिया पिच किया, 25 करोड़ का फंडिंग मिल गया। उसके बाद एक काम वाली बाई वो प्लेस नहीं कर पाए। जब आइडिया पिच करते हो 10 जन से बात करो कि आप एनरोल कैसे करोगे, मार्केटिंग कैसे करोगे, ऐप लॉन्च कैसे करोगे, लोगों को कन्विंस कैसे करोगे, रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, ये कुछ आइडिया नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। पेपर पे एक प्लेसमेंट नहीं कर पाए, लेकिन वो टाइम पे 25 करोड़ का फंडिंग ले लिया और वो सब उड़ा दिया। तो अब ये कल्चर टूट रहा है। तो कमिंग बैक टू फेलियर रेट, एग्जीक्यूशन इज द बिगेस्ट एरिया कि आपके जो ख्याली पुलाव है उसको आप पेपर पे कैसे लाओगे। एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टार्टअप्स के कोलैप्स करने का एक बहुत बड़ा रीजन है उनकी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम का ना होना, बैकअप का ना होना। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को और बिजनेस टाइकून्स को मैंने ये कहते हुए सुना है कि एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक सक्सेसफुल कंपनी या ब्रांड खड़ा करने के लिए अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है और वो टीम को सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तो मोस्टली स्टार्टअप्स को देखते हैं कि या तो वो अच्छी टीम बना नहीं पाते या अगर उन्हें अच्छी टीम मिलती है तो उस टीम को सस्टेन नहीं कर पाते। हाउ यू लुक इनटू इट? कैसे आपको लगता है? देखो, स्टार्टअप्स में यंग टैलेंट आएगा। आज का इंडिया जेन जी बहुत फिकल है, वो सीरियस है नहीं। उनके बहुत स्ट्रेंथ्स भी है, बहुत वीकनेस भी है। स्ट्रेंथ्स ये है कि अगर वो क्लिक हो गए, उनको पैशन हो गया तो दिन रात काम करेंगे, जुगाड़ करेंगे। बट माइनसेस ये है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है। एक तो आप समझ लो कि आज के जेनजी भारत देश में रोटी कपड़ा मकान का प्रेशर नहीं ले रहे। उनके माँ बाप ने, गवर्नमेंट ने कुछ हद तक सर्वाइवल का इश्यू हटा दिया। तो आप समझो उनको मजबूरी नहीं कि हमें काम करना है, 9 घंटे का काम करना है, हमें डिलीवर करना है, वो सिंसियरली काम करना है। प्लस लास्ट 5 साल में उन्होंने लाइफ में एग्जाम कम देखी। कोविड के टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम था, लोगों ने कॉपी किया, पास हो गए, जो भी था। उन्होंने देखा सीरीज जमतारा, फर्जी, कि लोग शॉर्टकट में करोड़पति बन रहे हैं।
फिर वो देख रहे हैं छपरी लोग, डॉली चाय वाला चाय बना के फेमस हो रहा है, वो बोलते हैं मैं मेहनत क्यों करूं, मैं मेहनत करूंगा, 9 से 5 का जॉब करूंगा, 6 लाख का पैकेज, 3 लाख का पैकेज लूंगा, उससे अच्छा मैं इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम पास करूं, कुछ कंटेंट क्रिएट करूं, कुछ करूं। तो ये बहुत कंफ्यूज लोग हैं, उन्हें हार्ड वर्क, डेडिकेशन ये पता नहीं है। ये माइनस है, लेकिन प्लस भी उतना ही है कि अगर उनको वो कंपनी का मिशन कि हम ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो क्लिक हो गया, तो फिर वो 24 घंटा काम करते हैं, इनोवेशन करते हैं, स्मार्ट मार्केटिंग करते हैं। तो नंबर 1 रीजन स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं कि वो अपने मैसेज और मिशन को अपने स्टाफ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। उनको स्टाफ आता है, स्टाफ इंटर्न्स आते हैं, टाइम पास करते हैं, 3 महीने में उन्हें लगता है बहुत स्ट्रेस है, मेंटल प्रेशर है, हम क्विट कर रहे हैं। ये साइकिल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। सेकेंड, अगर स्टार्टअप ग्रोइंग है तो आप अगर उनको कुछ शेयर्स दे रहे हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस दे रहे हो, उनको लगता है कि नहीं ये स्टार्टअप में मैं रहूंगा, 5 साल 7 साल बाद इसका आईपीओ आएगा, या आईपीओ में मेरे कुछ शेयर्स लग जाएंगे, मेरे को 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख मिल जाएगा, तो वो टिकेंगे। तो ये पूरा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन स्टार्टअप फाउंडर्स करते नहीं है, और इसके लिए टीम टिकता नहीं है। टीम दिखता नहीं है। क्योंकि हम स्टार्टअप्स की बातचीत कर रहे हैं और आपने बताया हाउ यू थिंक कि हाउ गवर्नमेंट एंड एमएसएमईज आर सपोर्टिंग द स्टार्टअप, कैसे ये स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और आने वाले समय में क्या हम इसकी ग्रोथ देखेंगे और आगे बढ़ते हुए इसको देखेंगे? आई थिंक स्टार्टअप्स इंडिया में रियली सिर्फ 5 या 10% लोगों के हाथ में, सिर्फ 5 या 10% के लोगों के हाथ में स्टार्टअप्स है, जो आईआईटी से आ रहे हैं, जो आईएम से आ रहे हैं, जो अच्छे कॉलेजेस से आ रहे हैं, या तो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश वेल्दी फैमिली लोग हैं वो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन कोई साधारण आदमी बिहार यूनिवर्सिटी से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से वो बाहर निकला और वो स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज अच्छा किया। पहले क्या करते थे आप, मैं आईआईटी का बच्चा हूँ, आईआईटी के एल्यूमनाई को कांटेक्ट करो, कोई ना कोई मुझे मदद करेगा, कनेक्शन देगा, मैं हो जाएगा। बट आज शार्क टैंक, स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट के स्कीम्स ने क्या किया, आप रजिस्टर करो। गवर्नमेंट के स्कीम्स में कुछ चीज अच्छे है, कुछ चीज मार्केटिंग होती है, कुछ चीज ऐसे हमें लगता है कि जैसे पब्लिसिटी स्टंट है, कुछ चीज बहुत अच्छे है कि गवर्नमेंट पुश कर रहा है कि जिनको इन्वेस्ट करना है आप रजिस्टर करो, आपके आइडियाज को पिच करो, हम फंडिंग आपको दिलाएंगे, हम आपको बेनिफिट्स दिलाएंगे, विजिबिलिटी दिलाएंगे। तो वो सपोर्ट, वो इकोसिस्टम, वो कल्चर वो बना रहे हैं। प्लस हर स्टेट्स को पुश कर रहे हैं कि आप अपना एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाओ जहाँ पे स्टार्टअप्स रजिस्टर कर सके और आपको फंडिंग मिल जाए। और आज के जमाने में आपके चैनल के थ्रू, ये शो के थ्रू क्लियर बोलता हूँ कि अगर आपके पास ढंग का आइडिया है, आपके पास ढंग का टीम है, आपके पास एग्जीक्यूशन प्रूफ है, 101% फंडिंग मिलेगा 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 मिलेगा। मैंने 40 कंपनीज में खुद हमने इन्वेस्ट किया है। हमारे लिए बहुत इजी है कि अगर आदमी ढंग का है, एथिक्स है, उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, आइडिया में दम है, तो फंडिंग बहुत इजी है आज के टाइम पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये स्टार्टअप के कल्चर में, और आज मैं थोड़ा भी ट्रैक चेंज कर रहा हूँ, स्टार्टअप का कल्चर सेट हो गया, जो बड़े बिजनेस हाउसेस है वो बहुत बड़े हो रहे हैं। और ये मेरा बड़ा स्टेटमेंट है, इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया अब ओलिगार्की है। ओलिगार्की बोले तो 10 जन देश को चलाएंगे, देश की इकोनॉमी को चलाएंगे। आपको मोबाइल लेना है तो या तो आप फ्लिपकार्ट से मजबूर हो, या रिलायंस डिजिटल से मजबूर हो, या रिलायंस के शॉपिंग सेंटर में मजबूर हो। कपड़े लेने हैं तो टाटा या रिलायंस, यानी हर बिजनेस में 4 या 5 लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखो ये डरावनी बात है, अगर आपको फ्लाइट लेना है तो सिर्फ टाटा और इंडिगो दो ही बचे हैं। एग्जैक्टली। विस्तारा क्लब हो गया, सब क्लब हो गया, सब बंद हो गए। तो ये देश के लिए डेंजर साइन है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा एमएसएमई, जो छोटे छोटे दुकानदार है, 50 करोड़ 25 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ वाले, वो सरवाइव नहीं करेंगे। ये आज 40% पॉपुलेशन को नौकरियां देते हैं, 15,000 12,000 की नौकरियां देते हैं, ये छोटे छोटे सर्विस देते हैं। आपने घर पे बोल दिया भैया ये दूध का पैकेट भेज दो, वो जो डिलीवरी करने आता है, आज ब्लिंकिट है, सालों से आपका एमएसएमई कर रहा है। एग्जैक्टली। तो एमएसएमई मेरे हिसाब से बड़ा स्टेटमेंट है कि विद इन नेक्स्ट 5 years 40% एमएसएमईज विल डाई, वो कोप अप नहीं कर पाएंगे, और इसका असर जीडीपी पे, एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहता है कि भाई हर जगह अंबानी अडानी आ जाए, हर जगह टाटा बिरला आ जाए, सिस्टमैटिक काम हो, लोग टैक्स भरे। एमएसएमई बेचारे सुधरने वाले नहीं है, टैक्स नहीं भरते, लेकिन हर एक दुकानदार 10 जन को एम्प्लॉय कर रहा है, हर एक दुकानदार 200 कस्टमर को सर्व कर रहा है। ये डिस्टर्ब होने वाले हैं, और ये डिस्टर्ब हो गए तो उनके बच्चे वापस जॉब मार्केट में आएंगे, तो वापस वही प्रेशर होगा गवर्नमेंट के ऊपर कि हम कहाँ से जॉब लाएं। तो एमएसएमई को सर्वाइव करना, प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन और नई बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।